तो वंदे मातरम भाई लोग, कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं आरसीबी और केकेआर का। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 को मिला के देखेंगे कौन सी टीम ज्यादा बेहतरीन निकल के आती है, कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सी ज्यादा नहीं है। हर एक प्लेयर का कंपैरिजन करेंगे, हर एक पोजीशन के हिसाब से कौन ज्यादा खतरनाक है, और हर एक प्लेयर को पॉइंट देते चलेंगे और उस हिसाब से देखेंगे सबसे ज्यादा पॉइंट किसके हैं, कुछ टीम के हैं, तो उसी को हम विजेता घोषित कर देंगे। और तुम्हें किस टीम का कंपैरिजन चाहिए तुम कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 228 सब्सक्राइबर है, इसको बढ़ा दो यार, कम से कम 200 300 तक, 300 पार करा दो जल्दी से। तो बढ़ते हैं भाई वीडियो में आगे और बात करते हैं ओपनिंग की। ओपनिंग में आरसीबी की तरफ से आएंगे भाई विराट कोहली और केकेआर की तरफ से आएंगे सुनील नारायण। और विराट कोहली के ओवरऑल करियर की बात करी जाए, 252 मैचेस खेले हैं, 8004 रन है, 741 रन 2024 में बनाए थे, 131 का स्ट्राइक रेट है, 132 का मान के चलो 131.9 है। अगर सुनील नारायण की बात करी जाए तो भाई साहब सुनील नारायण ने 136 मैचेस खेले पूरे ओवरऑल आईपीएल में, 1534 रन बनाए, 180 विकेटें ली हैं। 2024 में 488 रन बनाए थे, 17 विकेटें ली थी। स्ट्राइक रेट था भाई 165 का स्ट्राइक रेट था ओवरऑल। 2024 का कहेंगे ना तो 2024 का 180 का स्ट्राइक रेट था भाई इस बंदे का, सुनील नारायण का। तो भाई देखो इकोनॉमी भी इसकी सबसे तगड़ी है, 6.73 की इकोनॉमी है, सबसे तगड़ी इकोनॉमी है भाई सब। जितना मैंने कंपैरिजन किया है आरसीबी वर्सेस सीएसके का, आरसीबी वर्सेस एमआई का, सबसे खतरनाक इकोनॉमी इसी की निकल के आई है 6 पॉइंट की। करंट फॉर्म की बात करें, विराट कोहली की इतनी करंट फॉर्म ज्यादा चल नहीं रही है, और टेस्ट मैच में तुमने देख लिया क्या हुआ था हमारा, क्या नहीं हुआ था। विराट कोहली नहीं चला तो पूरी बीजीटी हार गए। और भाई देखो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो पॉइंट तो मैं सुनील नारायण को देना चाहूंगा ऐसा क्रिकेटिंग नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि यार विराट कोहली अभी फॉर्म में है नहीं। मुझे पता है तुम बहुत सारे बदले फंड हो जाएंगे क्योंकि मैंने पॉइंट नहीं दिया विराट कोहली को। अब भाई मैं क्या करूं, मुझे सुनील नारायण को पॉइंट देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो बैटिंग नहीं करेगा, बैटिंग नहीं कर पाता ढंग से, तो बॉलिंग में वो लाजवाब करके दे देता है। अगर बॉलिंग नहीं कर पाता तो बैटिंग में करके दे देता है। तो यहाँ पे सुनील नारायण को पॉइंट देना इसलिए बनता है क्योंकि वो शुरुआत में पावर प्ले में उड़ा के खेलता है, और उड़ाने वाले बंदे ज्यादा टिकते हैं पावर प्ले में, इस वजह से मैं सुनील नारायण को पॉइंट दे रहा हूं। तो भाई केकेआर के पास हो चुका है 1 पॉइंट और आरसीबी के पास है 0 पॉइंट। अगर मैं नॉन स्ट्राइकर की बात करूं तो आरसीबी की तरफ से आएगा फिलिप सॉल्ट और केकेआर की तरफ से आएगा क्विंटन डिकॉक। अगर मैं फिलिप सॉल्ट के ओवरऑल करियर की बात करूं तो 21 मैचेस खेले आईपीएल में, 653 रन बनाए, 435 भाई पिछले आईपीएल में बनाए थे 2024 के में, 175 का स्ट्राइक रेट था। वहीं पे मैं क्विंटन डिकॉक की बात करूं तो भाई क्विंटन डिकॉक ने 107 मैचेस खेले हैं, एक्सपीरियंस बहुत है, 3157 रन बनाए, 250 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, 134 का स्ट्राइक रेट है। इतनी फॉर्म में नहीं है भाई क्विंटन डिकॉक पिछले आईपीएल में देखा जाए तो, और मैचेस भी नहीं खेले क्विंटन डिकॉक ने, तो इस वजह से मैं पॉइंट आरसीबी को देना चाहूंगा, यानी कि फिलिप सॉल्ट को। फिलिप सॉल्ट ने बहुत तगड़ी फॉर्म में दिख रहा है, आईपीएल का बहुत अच्छा बैट्समैन निकल के आ रहा है, और टी20 का भी बैट्समैन अच्छा है। स्ट्राइक रेट भी भाई बहुत खतरनाक है इसका, पावर रेटिंग भी है इसके पास, उड़ा के भी खेलता है, तो इस वजह से मैं फिलिप सॉल्ट को 1 पॉइंट देना चाहूंगा। तो भाई दोनों टीमों के पास 1-1 पॉइंट हो चुका है। नंबर 3 की बात करूं तो नंबर 3 में आरसीबी की तरफ से आएगा रजत पाटीदार और केकेआर की तरफ से आएगा वेंकटेश अय्यर। अगर मैं रजत पाटीदार के ओवरऑल करियर की बात करूं आईपीएल की, तो 27 मैचेस खेले हैं, 799 रन बनाए, 800 रन मान के चलो, 395 रन भाई पिछले आईपीएल में बनाए थे, 158 का स्ट्राइक रेट है इसका रजत पाटीदार का। स्पिनर को भाई धोखे लेता है, मतलब बुरी तरह मारता है स्पिनर को। अपनी 6 मैचेस उसको चिन्नास्वामी में भी खेलने, छोटा सा ग्राउंड है, बहुत रन बनाएगा भाई रजत पाटीदार देखा जाए तो। वहीं पे वेंकटेश अय्यर की बात करूं तो 50 मैचेस वेंकटेश अय्यर ने खेले, आईपीएल का एक्सपीरियंस बहुत है, 1326 रन बनाए, 370 पिछले आईपीएल में बनाए थे, और 134 का स्ट्राइक रेट है। अब तुम यहीं पे कंपैरिजन कर लो भाई, रजत पाटीदार का स्टेट्स ज्यादा अच्छा है। और मैं सईद मुश्ताक अली, विजय हजारे ट्रॉफी की बात करूं तो भाई रजत पाटीदार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए रजत पाटीदार इनफॉर्म बैट्समैन है, तो इस वजह से मैं रजत पाटीदार को 1 पॉइंट देना चाहूंगा। तो भाई यहाँ पे 2 पॉइंट हो चुके हैं आरसीबी के और 1 पॉइंट हो चुका है केकेआर का। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो भाई नंबर 4 में केकेआर की तरफ से आएगा अंग्रिकिस रघुवंशी, और वहीं पे लियाम लिविंगस्टन आएगा भाई आरसीबी की तरफ से। अगर मैं अंग्रिकिस रघुवंशी की बात करूं, आईपीएल करियर की ज्यादा कुछ रहा नहीं है, पिछला आईपीएल ही खेला है, उसने 10 मैचेस खेले, 163 रन बनाए, 163 रन 2024 में बनाए थे, ठीक है, और 155 का स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट बाय द वे अच्छा है। वहीं पे मैं लिविंगस्टन की बात करूं तो भाई लिविंगस्टन ने 39 मैचेस खेले हैं, आईपीएल का एक्सपीरियंस ज्यादा है, 939 रन बनाए हैं, 111 पिछले आईपीएल में बनाए थे, 162 का स्ट्राइक रेट है, और बॉलिंग भी अच्छी खासी कर लेता है भाई, शुरू के 1-2 ओवरों में विकेट भी दे देता है, तुम्हें लायक है। तो भाई इस हिसाब से मैं देखूं तो लियाम लिविंगस्टन बहुत स्ट्रॉन्गर दिख रहा है अंग्रिकिस रघुवंशी की तरफ से, तो मैं यहाँ पे सीधा पॉइंट देना चाहूंगा लियाम लिविंगस्टन को। एज अ बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग तुम जानते हो भाई 162 का स्ट्राइक रेट ऐसे बंदों का बहुत खतरनाक होता है, बहुत लंबे छक्के मारता है। तो आरसीबी के हो चुके हैं 3 पॉइंट और केकेआर का सिर्फ 1 ही पॉइंट है अभी भी। अगर मैं नंबर 5 की बात करूं तो नंबर 5 में केकेआर की तरफ से आएगा भाई साहब नन अदर देन रिंकू सिंह, और आरसीबी की तरफ से आएगा जितेश शर्मा। जितेश शर्मा के ओवरऑल करियर की बात करूं तो 40 मैचेस खेले हैं, 730 रन बनाए हैं,
187 पिछले आईपीएल में बनाए थे। स्ट्राइक रेट की बात करूं 151 का स्ट्राइक रेट, जितेश शर्मा का अच्छा स्ट्राइक रेट है, बहुत कमाल का स्ट्राइक रेट है। अगर मैं वहीं पर रिंकू सिंह की बात करूं तो रिंकू सिंह ने 45 मैचेस खेले, दोनों ने सेम मैचेस खेले लगभग, और 893 रन बनाए, 900 रन मान के चलो। 168 पिछले आईपीएल में बनाए थे, यानी कि 2024 में 148 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन विकेट संभाल के जो खेलने वाला बल्लेबाज है वो रिंकू सिंह है, रन चेस करने वाला रिंकू सिंह है, अच्छी स्टेबिलिटी प्रोड्यूस कराने वाला रिंकू सिंह है। जितेश शर्मा पे मुझे भरोसा नहीं है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, आके उड़ाने लगता है भाई, उसे बॉल को देखता नहीं, बिना देखे मारने लगता है। रिंकू सिंह ये है, कम से कम पारी को संभाल सकता है, अगर शुरू में 3-4 विकेट जरूर गिर गई तो यहाँ पे रिंकू सिंह को 1 पॉइंट देना पड़ेगा। तो केकेआर के पास हो चुके हैं 2 पॉइंट और आरसीबी के पास है 3 पॉइंट। नंबर 6 की बात करूं तो नंबर 6 पे केकेआर की तरफ से आएगा भाई साहब नन अदर देन आंद्रे रसेल, और वहीं पे आरसीबी की तरफ से आएगा भाई साहब टिम डेविड। दोनों ही पावर हिटर हैं, दोनों ही तगड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन टिम डेविड की मैं ओवरऑल करियर की बात करूं तो 38 मैच इसी खेले हैं खाली, उसने 659 रन बनाए, 241 पिछले आईपीएल में बनाए थे, और 170 का स्ट्राइक रेट भाई, 170 का स्ट्राइक रेट इसका। आंद्रे रसेल की बात करूं तो 126 मैचेस खेले हैं, 2484 रन बनाए, 115 विकेटें भी ली हैं भाई, और 2024 की बात करूं तो 222 रन बनाए थे, 19 विकेटें ली थी भाई, 19। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन निभा के दिया था, तब जाके भाई साहब केकेआर एक वर्ल्ड आईपीएल की चैंपियन बनी थी, सॉरी वर्ल्ड चैंपियन नहीं, आईपीएल की चैंपियन। 174 का स्ट्राइक रेट भी था भाई आंद्रे रसेल का। तो भाई साहब यहाँ पे सीधी सी बैटल आंद्रे रसेल ही जीत रहा है। बॉलिंग देख लो, बैटिंग देख लो भाई, ऑलराउंडर भूमिका, और फील्डिंग तो मैं पता ही कैसी करता है। तो यहाँ पे सीधा पॉइंट भाई आंद्रे रसेल को देना पड़ेगा। आरसीबी के पास 3 पॉइंट है, केकेआर के पास 3 पॉइंट है भाई, टाई चल रहा अभी भी मैच। नंबर 7 की बात करूं तो नंबर 7 पे आरसीबी की तरफ से आएगा कुणाल पांड्या, और केकेआर की तरफ से आएगा रमनदीप सिंह। कुणाल पांड्या का अगर आईपीएल करियर देखूं तो मैं 127 मैचेस खेले हैं, 1647 रन बनाए हैं, 70 विकेटें ली हैं भाई, 70, 133 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, 6 विकेटें भी ली थी, इकोनॉमी सही है इसकी। लेकिन मैं अगर वहीं पे रमनदीप सिंह की बात करूं, 19 मैचेस खेले हैं, सॉरी 170 रन बनाए हैं, और 125 पिछले आईपीएल में बनाए थे। जितना मौका मिला था इसको एंड में आके उसने लगाए थे, 2-3 ओवरों का मौका मिला था भाई इसको, उसने रन बनाए थे 2-3 ओवरों में। 201 का स्ट्राइक रेट भाई रमनदीप सिंह का, बहुत खतरनाक स्ट्राइक रेट है। अभी भी जहां तक मैं कंपैरिजन कर रहा हूं हर एक टीमों का, तो सबसे खतरनाक स्ट्राइक रेट रमनदीप सिंह का ही निकल के आया। अगर मैं बैटिंग देखूं तो भाई रमनदीप के पास ज्यादा बेहतरीन है। अगर मैं बैटिंग बॉलिंग दोनों देखूं, थोड़ी अगर कंट्रीब्यूशन कर सके तो कुणाल पांड्या। तो यहाँ पे मुझे सीधा पॉइंट कुणाल पांड्या को देना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसके पास बॉलिंग भी है, बॉलिंग अच्छी करता है, 4 ओवर अपने जल्दी से निकाल देता है, 30-32 रन, 24-25 रन ही देता है खाली, इकोनॉमी सही रहती है, और बैटिंग आने पर 1-2 छक्के ही मार सकता है। तो भाई यहाँ पे सीधा पॉइंट में कुणाल पांड्या को देना चाहूंगा। तो भाई साहब आरसीबी के पास हो चुके हैं 4 पॉइंट, और केकेआर के पास है बस खाली 3 पॉइंट। अगर मैं नंबर 8 की बात करूं तो भाई केकेआर की तरफ से आएगा एनरिक नोकिया, और आरसीबी की तरफ से आएगा भाई नन अदर देन भुवनेश्वर कुमार, जिसकी घर वापसी हुई है। भुवनेश्वर कुमार की मैं ओवरऑल करियर की बात करूं तो 176 मैचेस खेले हैं, 181 विकेटें ली हैं, 11 विकेटें पिछले आईपीएल में भी ली थी, और इकोनॉमी भी अच्छी खासी थी, 7 पॉइंट करके कुछ थी, तो इकोनॉमी अच्छी थी। अगर मैं एनिक नोकिया की बात करूं तो भाई 46 मैचेस खेले हैं एनिक नोकिया ने पूरे आईपीएल करियर में, 60 विकेटें भी ली हैं, 7 विकेटें पिछले आईपीएल में ली थी। इकोनॉमी तो पूछो ही मत भाई, पिछले आईपीएल में 13 की इकोनॉमी थी, 8.96 की ओवरऑल इकोनॉमी है। बॉलिंग अच्छी करता है भाई, लेकिन पिटता बहुत है यार, पता नहीं क्यों पिट देता भाई, कोई ना कोई बल्लेबाज आके इसको रगड़ देता है। तो यहाँ पे भाई सीधा पॉइंट में भुवनेश्वर कुमार को देना चाहूंगा, क्योंकि उसके पास वेरिएशन है, शुरू के ओवरों में विकेट ले सकता है भुवनेश्वर कुमार, वही चाहिए किसी भी टीम को, शुरू में 1-2 विकेट चाहिए। तो भाई यहाँ पे सीधा पॉइंट भुवनेश्वर कुमार के पास है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट हो चुके भाई आरसीबी के पास, और 3 पॉइंट है केकेआर के पास। अगर मैं नंबर 9 की बात करूं तो भाई नंबर 9 पे आएगा केकेआर की तरफ से वरुण चक्रवर्ती, और सुयश शर्मा आएगा आरसीबी की तरफ से नंबर 9 पे। तो भाई वहीं पे अगर क्या बात करूं भाई, इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, क्योंकि सुयश शर्मा ने अभी ज्यादा मैचेस खेले नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं। वरुण चक्रवर्ती के पास भाई इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है, आईपीएल का एक्सपीरियंस है, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 सीरीज हुई थी उसमें तुम्हें पता ही क्या किया इसने, हर ओवर में 1-2 विकेट जरूर लेता है हर ओवर में आके। तो भाई यहाँ पे सीधा पॉइंट मैं वरुण चक्रवर्ती को देना चाहूंगा, और उसने 2024 में 21 विकेटें भी ली थी, बहुत बढ़िया भूमिका निभाई थी आईपीएल जीतने में। तो आरसीबी के पास है 5 पॉइंट, और केकेआर के पास है 4 पॉइंट। अगर मैं नंबर 10 की बात करूं तो आरसीबी की तरफ से आएगा जॉस हेजलवुड, और केकेआर की तरफ से आएगा हर्षित राणा। मैं जॉस हेजलवुड के पूरे करियर की बात करूं आईपीएल की, तो 27 मैचेस खेले, 35 विकेटें ली हैं, इकोनॉमी भी अच्छी खासी नहीं है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, 8 की इकोनॉमी मान के चलो इसकी। और वहीं पे हर्षित राणा की बात करूं तो मैं 20 मैचेस हर्षित राणा ने खेले हैं, 25 विकेटें ली हैं, जिसमें कि 19 विकेट पिछले आईपीएल में ली थी। बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी भाई, तुम देख रहे हो केकेआर के में सुनील नारायण, आंद्रे रसेल और वरुण चक्रवर्ती,
हर्षित राणा हर बॉलर ने भाई साहब 15 विकेट से ऊपर नहीं थी, इस वजह से वो आईपीएल जीती है, आईपीएल जीतना डिजर्व करती है। बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी भाई केकेआर की। अगर तुम मुझसे पूछोगे पॉइंट किसको देना चाहूंगा तो भाई मैं सीधा सीधा सा हर्षित राणा को पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि हर्षित राणा पे मैं ज्यादा विश्वास करूंगा एज कम्पेयर टू जॉस हेजलवुड। जॉस हेजलवुड ढंग से नहीं खेलेगा, मुझे पता है आईपीएल 2025 में, क्योंकि इंजरी की वजह से, इंजरी भी हो सकती है इसको, और मैं नहीं विश्वास रख रहा भाई इस पे। हर्षित राणा को मैं ज्यादा विश्वास है तो मैं इसको पॉइंट दे रहा हूँ। दोनों टीमों के बीच में टाई हो चुका है भाई, 5-5 पॉइंट है दोनों के पास। अगर मैं नंबर 11 की बात करूं तो केकेआर की तरफ से आएगा भाई वैभव अरोरा और आरसीबी की तरफ से आएगा यश दयाल। अगर मैं वैभव अरोरा के पूरे करियर को उठा के देखूंगा आईपीएल के तो भाई 20 मैचेस खेले, 19 विकेट लिए, 11 विकेट पिछले आईपीएल में ही ली थी, 9 की इकोनॉमी है। अगर मैं यश दयाल की बात करूं तो 28 मैचेस खेले, 28 विकेट लिए, 9 की इकोनॉमी इसकी भी है। लेकिन तुम मेरे से पूछोगे मैं किसको पॉइंट देना चाहूंगा, मैं पॉइंट देना चाहूंगा भाई यश दयाल को, क्योंकि भाई यश दयाल पे ज्यादा विश्वास रख सकता हूं मैं वैभव अरोरा के कंपेयर में, क्योंकि यश दयाल के पास एक्सपीरियंस आ चुका है, उसको सबक मिल चुका है कि भाई कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे नहीं करनी। सीएसके वाला मैच तुम्हें पता ही होगा, क्या भाई बॉल डाली थी उसने, एमआई मतलब थाला को आउट कर दिया था, और वहीं पे आरसीबी क्वालिफाई कर गई थी मैच में, और बहुत तगड़ा मैच हुआ था वो वाला। तो यहाँ पे यश दयाल को पॉइंट देना बनता है। तो यहाँ पे आरसीबी मैच जीत चुकी है भाई साहब, 6 पॉइंट है आरसीबी के पास, 5 पॉइंट है केकेआर के पास। बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ दोनों के बीच में, लेकिन ओवरऑल टीम जो तगड़ी निकल के आई वो है आरसीबी। आरसीबी के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट है, और ऑन पेपर देखोगे बहुत तगड़ी टीम है, और वैसे भी देखोगे फील्ड में आके तो भाई बहुत तगड़ी टीम है। बैटिंग इनकी बहुत जबरदस्त है एज कम्पेयर टू द केकेआर, और बॉलिंग भी इनकी बहुत अच्छी खासी बॉलिंग है। बॉलिंग केकेआर की वैसे अच्छी